अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप मुझे सुन रहे हैं यूट्यूब चैनल लर्न विद आईजे पर। आज की वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं घर में इस्तेमाल होने वाली डिफरेंट चीज़ों के नाम, वो भी इंग्लिश में। हमारे घर में डिफरेंट चीज़ें जो होती हैं उनकी हम इंग्लिश जो है वो आज की वीडियो में सीखने जा रहे हैं। लगातार इंग्लिश सीखने के लिए आप हमारे चैनल लर्न विद आईजे को अभी सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को काइंडली सब्सक्राइब कर दें। तो बगैर अपना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले जो हम वर्ड जो जिसकी इंग्लिश हम सीखेंगे वो जो हम दरवाजे के आगे चटाई बिछाते हैं, एक मैट होता है दरवाजे के आगे, उसको हम इंग्लिश में प्रॉपर वर्ड है उसका डोर मैट। डोर मैट। नेक्स्ट जो बाथरूम के आगे हम कोई मैट बिछाते हैं, बाथरूम की चटाई जिसको उर्दू में हम बोलते हैं, इसकी प्रॉपर इंग्लिश होगी हमारे पास बाथ मैट। बाथ मैट। नेक्स्ट कालीन जो हमारे घरों में हम अपने फर्शों पे कालीन बिछाते हैं उसको हम बोलते हैं रग। रग। कंबल को इंग्लिश में हम बोलते हैं ब्लैंकेट। ब्लैंकेट। लिहाफ रजाई जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। कंबल, अभी ब्लैंकेट जो हमने देखा वो सिंगल लेयर में जो हम लेते हैं अपने ऊपर कंबल, उसको हम ब्लैंकेट बोलते हैं। लिहाफ या रजाई जिसको हम बोलते हैं उसको हम इंग्लिश में कहेंगे क्विल्ट। क्विल्ट। नेक्स्ट है हमारे पास एक आरामदेह लिहाफ। ये आम लिहाफ से, रजाई से थोड़ी सी पतली होती है, इसको हम बोलेंगे इंग्लिश में कंफर्टर। कंफर्टर। ये वो वाली लिहाफ की बात हो रही है जो नॉर्मल रूटीन में भी हम अपने गर्मी के मौसम में भी हम बिस्तरों पे रखते हैं, कंफर्टर्स। लिहाफ दूसरा जो क्विल्ट होगा वो गर्म रजाई जो होती है हम उसको बोलेंगे। तो आपने डिफरेंस देख लेना है, ब्लैंकेट, क्विल्ट और कंफर्टर को हमने किस तरह से बोलना है। ब्लैंकेट कंबल, क्विल्ट रजाई, और जो आरामदेह लिहाफ नॉर्मल रूटीन में लिया जाता है उसको हम बोलेंगे कंफर्टर। नेक्स्ट हम बिस्तर की चादर जो बिछाते हैं, जो ओवरऑल पूरे बेड पे बिछाई जाती है, जो कि बेड से नीचे भी, नीचे के एरिया को भी उसके कवर कर रहा होता है, जिस तरह आप पिक्चर में देख सकते हैं। इस तरह की बिस्तर की चादर को हम बोलते हैं बेड स्प्रेड। बेड स्प्रेड। नेक्स्ट हम अपना वर्ड देखते हैं चटखनी। जो दरवाजों पे चटखनी लगी होती है उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बोल्ट। बोल्ट। कपड़ा सुखाने के लिए जब हम अपनी चुटकियां लगाते हैं, तारों के ऊपर कपड़े जब डालते हैं हवा से उड़ने से बचाने के लिए, चुटकियां जो हम यूज करते हैं उसकी इंग्लिश इस तरह से कुछ होगी, क्लॉथ्स पेग्स। क्लॉथ्स पेग्स। आगे आप फर्श की लैंप, जो फर्श के ऊपर रखे जाते हैं लैंप, उसको हम बोलते हैं फ्लोर लैंप। फ्लोर लैंप। फानूस जो हम छतों पे लगाते हैं उसकी इंग्लिश होगी शैंडलियर। शैंडलियर। सीढ़ी को हम इंग्लिश में बोलेंगे स्टेप लैडर। स्टेप लैडर। झाड़ू को इंग्लिश में हम बोलेंगे ब्रूम। ब्रूम। कूड़ेदान की इंग्लिश होगी हमारे पास डस्टबिन। डस्टबिन। इस तरह का जो एक पैन होता है धूल उठाने वाला, सफाई के दौरान हम इसको बहुत यूज करते हैं अपने घरों में, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डस्ट पैन। डस्ट पैन। पोछे को हम इंग्लिश में बोलेंगे मोप। मोप। बेलन को हम इंग्लिश में बोलेंगे रोलिंग पिन। रोलिंग पिन। गद्दी जो सोफों पे पड़ी होती है उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे कुशन। कुशन। तकिए को हम इंग्लिश में बोलेंगे पिलो। पिलो। गोल तकिया होता है जो बड़ा लंबाई में गोल तकिया होता है उसको हम बोलेंगे बोल्स्टर पिलो। बोल्स्टर पिलो। गोल तकिया जो नॉर्मली
सोफों पे पड़ा होता है उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे राउंड पिलो, राउंड पिलो। सोफे को हम इंग्लिश में बोलेंगे काउच, काउच। इस तरह की कुर्सी जिसके साइडों पे अपने बाजू रखने के लिए पूरी प्रॉपर जगह बनी हो, इसको हम बोलते हैं आर्म चेयर, आर्म चेयर। गुलदान को हम इंग्लिश में बोलते हैं वेस, वेस। एग्जॉस्ट फैन जो लगे होते हैं हमारे घरों में, उसकी हम प्रॉपर इंग्लिश इस तरह से बोलते हैं एग्जॉस्ट फैन, एग्जॉस्ट फैन। बोतल खोलने के वाला जो हम यूज करते हैं उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बॉटल ओपनर, बॉटल ओपनर। अलमारी को हम इंग्लिश में बोलते हैं वार्डरोब, वार्डरोब। ये सुइयां जिससे बुनाई करते हैं, बुनाई वाली सुइयां, इनको इंग्लिश में बोलते हैं निटिंग नीडल, निटिंग नीडल। चिमनी को हम इंग्लिश में बोलते हैं फायर प्लेस, फायर प्लेस। बोरी को इंग्लिश में कहते हैं सैक, सैक। इस्त्री जिसपे हम कपड़े करते हैं उस वाले तख्ते को, स्टैंड को हम बोलते हैं आयरनिंग बोर्ड, आयरनिंग बोर्ड। कंघी को इंग्लिश में हम कहेंगे कॉम्ब, कॉम्ब। आईने को इंग्लिश में बोलेंगे मिरर, मिरर। घड़ी जिसके पर हम अलार्म लगाते हैं उसको हम बोलेंगे अलार्म क्लॉक, अलार्म क्लॉक। दीवार पे जो घड़ी लगी होगी उसको हम बोलेंगे वॉल क्लॉक, वॉल क्लॉक। घड़ियाल जो बड़ी बड़ी घड़ियां पड़ी होती हैं जो फर्श पे रखी जाती हैं उसको हम बोलते हैं ग्रैंडफादर क्लॉक, ग्रैंडफादर क्लॉक। अपने किचन में या बाथरूम की सफाई के लिए हम इसको यूज करते हैं, इसको हम बोलते हैं प्लंजर, प्लंजर। पर्दों को हम इंग्लिश में बोलेंगे कर्टेन्स, कर्टेन्स। जायनमाज को हम इंग्लिश में बोलेंगे प्रेयर मैट, प्रेयर मैट। सूटकेस, सूटकेस। नाले पानी को हम इंग्लिश में बोलते हैं ड्रॉ स्ट्रिंग्स, ड्रॉ स्ट्रिंग। लॉन्ड्री के कपड़े, हम धोने वाले कपड़े जो जिस टोकरी में डालते हैं उसको हम बोलेंगे लॉन्ड्री बास्केट, लॉन्ड्री बास्केट। पेच और प्याली को हम बोलेंगे कप एंड सॉसर, कप एंड सॉसर। चिराग जो हम अपने नॉर्मली टेबल्स पे रखते हैं इसको हम बोलते हैं लैंप, लैंप। या हम इसको टेबल लैंप भी बोल सकते हैं, टेबल लैंप। बेड के साइड पे जो टेबल्स पड़े होते हैं उसको हम बोलते हैं बेड साइड टेबल, बेड साइड टेबल। मूड़े को हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑटमान, ऑटमान। कंसोल मेज को जो दीवार के साथ लगे होते हैं उसको हम बोलते हैं जी कंसोल टेबल, कंसोल टेबल। बाल्टी को हम इंग्लिश में बोलते हैं बकेट, बकेट। किताबों के रैक को हम बोलेंगे बुक रैक, बुक रैक। जूतों के रैक को हम बोलते हैं जी शू रैक, शू रैक। पंख झाड़न जिससे हम डस्टिंग वगैरह करते हैं, इस तरह के झाड़न से, उसको हम बोलते हैं जी फीदर डस्टर, फीदर डस्टर। प्लग, प्लग। इसके अंदर प्लग हम डालते हैं उसको हम बोलते हैं जी सॉकेट, सॉकेट। इसको हम, ये कमोड जो होता है इसको हम बोलते हैं फ्लश टॉयलेट, फ्लश टॉयलेट। नहाने वाले टब को हम बोलते हैं जी बाथ टब, बाथ टब। रबड़ के दस्ताने जो बने होते हैं जिनसे हम जिनको हम यूज करते हैं बर्तन धोते हुए भी नॉर्मली, उसको हम बोलते हैं जी
रबड़ ग्लव्स, रबड़ ग्लव्स। कचरे के लिफाफे को हम बोलेंगे बिन बैग, बिन बैग। ये बैग्स जो होते हैं जो नॉर्मली हम फ्रीजर में भी रखते हैं चीजों को स्टोर करने के लिए, वैसे भी इसमें हम चीजें स्टोर कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं जिप लॉक बैग, जिप लॉक बैग। लोटे को हम इंग्लिश में बोलते हैं ईवर, ईवर। राखदान जिसमें सिगरेट की राख को रखा जाता है उसको हम बोलते हैं एश ट्रे। उम्मीद है आपने आज बहुत से नए वर्ड सीखे होंगे। इस वीडियो में बहुत से वर्ड्स ऐसे होंगे जो आपको पहले से मालूम होंगे और बहुत से कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो आपके लिए न्यू होंगे और आपने नए सीखे होंगे। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो आपने न्यू सीखे और ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो आप चाहते हैं कि हम उस पे जो है हम वीडियोस बनाएं। ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो आप इंग्लिश में सीखना चाहते हैं, ऐसे कौन से वर्ड्स हैं, कोई भी चीज जो आप इंग्लिश में सीखना चाहते हैं आप हमें कमेंट्स में जरूर बताएं ताकि हम नेक्स्ट वीडियो उसी पर बनाएं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज।